हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बेहतर होंगे। आज हम विज्ञान का फिजिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं और इससे हमेशा एक प्रश्न पूछता है। आप लोग इसको ज़रूर एक बार देखिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आने वाले वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिल सके। आज हम करेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आज हम करेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव एक प्रश्न इससे हम देख रहे हैं लगातार पूछता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले ये ऊष्मीय प्रभाव कहते किसे हैं, इसको हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि घर में पंखा चलाते हैं, टेबल फैन चलाते हैं। तो देखिएगा उसको थोड़ी देर चलाने के बाद, थोड़ा देर चलाइएगा, उसके बाद उसको बंद करके देखिए तो पीछे का भाग गर्म हो जाता है। ये गर्म होता है, इसी ऊष्मीय प्रभाव के कारण गर्म हो जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह से, इसका परिभाषा समझ लेते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह से, विद्युत धारा के प्रवाह से नोट करते जाएंगे आप लोग, इसको परिभाषा को नोट करते जाएंगे। पदार्थों में विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थों में ताप के, पदार्थों में, एक प्रश्न इससे हमेशा पूछ रहा है, पदार्थों में ताप के बढ़ने, एक प्रश्न इससे हमेशा पूछ रहा है, बढ़ने को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब हम इसको कह सकते हैं, किसी विद्युत धारा के प्रवाह और कोई पदार्थ, किसी भी पदार्थ का अगर कोई तार बना हुआ है, उसमें अगर हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, करंट को देते हैं, तब क्या होता है, टेम्परेचर उसमें बढ़ जाता है। और जो टेम्परेचर बढ़ता है उसी को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसे हम दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि कोई भी तार को, चाहे वो किसी भी मटेरियल का तार हो, किसी भी मटेरियल का तार हो, टेबल फैन चलाते हैं तो पीछे देखिएगा भाग गर्म हो जाता है। इसका कारण भी यही ऊष्मीय प्रभाव है। ऊष्मीय प्रभाव के कारण ही गर्म हो जाता है। तार में प्रवाहित हो रही, तार में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा, तार में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा कुछ देर के बाद, तार को गर्म कर देता है, गर्म कर देता है। ये गर्म क्यों हो रहा है, यही ऊष्मीय प्रभाव के कारण तार को गर्म कर दे रहा है, तार को गर्म कर दे रहा है। इसमें
विद्युत धारा सीधे ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। नोट करते चलेंगे आप लोग। जब हम किसी तार में चलिए नोट करते जाते हैं। जब हम किसी तार में प्रवाहित धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है, विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। चालक के हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है, तथा इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जाने लगता है, तथा तार के धन आवेश से टकराने लगता है, तार के धन आवेश से टकराने लगता है। तब विद्युत धारा का लॉस होता है, विद्युत धारा का लॉस होने लगता है। नोट करते चलेंगे इसको। यही ऊष्मा ताप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसको समझते हैं कैसे इसमें उसमें प्रभाव कार्य करता है। एक तार लेते हैं, किसी का एक तार है, ये चालक तार है और ये तार छोटे छोटे परमाणुओं से बने हुए हैं, यानी कि चालक के परमाणु को हम प्लस से इंगित करते हैं। चालक के परमाणु प्लस, यानी कि सब में प्लस है, प्लस परमाणु सब में भरा हुआ है, परमाणु से ही ये बना हुआ है, ये प्लस है। अब इसमें हम करंट दे रहे हैं, करंट यहाँ से ला करके दिए, इसमें करंट यहाँ से दिए तो हम जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है,
यानी कि चालक के परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। विद्युत के प्रवाह को हम, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम विद्युत कहते हैं। यानी कि इसमें जब करंट दिए तो इसमें क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ भी निगेटिव चार्ज आ गया, इसमें निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या करता है, निगेटिव ट्रांसफर करने लगता है ना। इसमें लॉस होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये तार क्या होता है, गर्म हो जाता है, तार गर्म हो जाता है। और इसी को कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। चलिए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन कार्य करता है। ऊष्मीय प्रभाव पर यही ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि कोई दे देगा इक्विपमेंट और पूछेगा कि वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग 5 को पढ़ते हैं। पहला है विद्युत बल्ब, दूसरा है विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, और ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। तीसरा है विद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन, जिसे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं। फिर है हीटर हो गया, इस्त्री हो गया। चौथा है फ्यूज, तार, फ्यूज। और पांचवा है गीजर, गीजर का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, गीजर का हम लोग घर में प्रयोग करते हैं। इसमें पूछता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यही इसमें मुख्य रूप से पूछता है। चलिए, अब हम सबको पढ़ते हैं। सबसे पहला हम करते हैं विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। इसको अगर हम करें तो पहला पॉइंट इसका, यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। या इसको शॉर्ट में यह भी सीधे दे देगा, चॉइस में लिख सकते हैं, यह ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर
कार्य करता है। बस इसको याद रखेंगे, चॉइस में यही देता है ज़्यादा। विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने किया। थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने बल्ब का आविष्कार करते हैं। इसका फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन का सूत्र, टंगस्टन को W संकेत होता है और इसका एटॉमिक नंबर, टंगस्टन का 74। इसका टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों करते हैं? टंगस्टन का उच्च गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, इसीलिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और दूसरा कि इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। प्रतिरोध ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये ज़्यादा लाइट करेगा। चलिए मेन रूप से इसका यही इसमें प्रश्न पूछता है। ये दूसरा करते हैं। दूसरा है फ्यूज तार, फ्यूज तार, फ्यूज वायर, फ्यूज वायर हम लोग घर में इसका प्रयोग करते हैं। देखिएगा फ्यूज तार का प्रयोग घर में जहां हम लोग का स्विच लगा हुआ रहता है, बोर्ड लगा हुआ रहता है, वहां देखिएगा कि लाल बत्ती जलते हुए रहता है। लाल बत्ती जलता है, उसी के बगल में देखिएगा एक फ्यूज तार लगा हुआ रहता है बोर्ड जैसा, उसको खींच करके हम लोग कभी कभी बदलते हैं। तार जब गल जाता है तो उसको बदलते हैं, उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे हम सबसे पहले तो यही पॉइंट, यह ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है फ्यूज तार। इसे सर्किट प्रोटेक्टर भी कहते हैं। सर्किट प्रोटेक्टर का काम करता है। यह सर्किट प्रोटेक्टर का कार्य करता है। सर्किट प्रोटेक्टर का कार्य करता है मतलब कि हमारा अगर ये फ्यूज लगा हुआ है तो कहीं कोई हाई वोल्टेज आता है तो क्या होता है, वो गल जाता है और हमारा बाकी सब टीवी, फ्रिज, बल्ब जितना है सब उसका हाई वोल्टेज से कोई खतरा नहीं पहुंचता है, उससे बचा लेता है। यानी कि वो सर्किट को, पूरे सर्किट को बचाता है। प्रोटेक्ट मतलब बचाना, बचाने का काम करता है। यह एक मिश्र धातु का बना होता है। धातु का बना होता है। यह एक मिश्र धातु का बना होता है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा चीज़ मिलता है। इसमें कौन कौन चीज़ मिलता है? तांबा, सीसा और टीन। यह तांबा प्लस सीसा प्लस टीन मिलकर बनता है। तांबा का सूत्र Cu
प्लस शीशा का Pb प्लस Sn, Cu Pb Sn, Cu कॉपर, शीशा और टीन, ये तीनों को मिलाकर बनता है। इसका एक पॉइंट और है, इसका गलनांक कम होता है, इसका गलनांक कम होता है। चलिए अब इसके बाद करते हैं विद्युत हीटर। चौथा करते हैं, तीसरा करते हैं विद्युत हीटर। तीसरा विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। इस पर हम लोग घर में खाना बनाने का काम करते हैं, हीटर पर खाना बनाते हैं। इसका पहला पॉइंट तो ये होगा सम्य कॉमन, यह ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला पॉइंट इसका यही होगा। इसमें नाइक्रोम का तार का प्रयोग होता है, इसमें नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है, एकदम याद रखेंगे इसको। नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है, इसमें नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। नाइक्रोम का तार निकेल और क्रोमियम दोनों मिला करके बनाया जाता है। निकेल प्लस क्रोमियम दोनों को मिला करके बनाया जाता है, दोनों को मिला करके बनाते हैं। चलिए इसका यही है, मुख्य रूप से यही 2-3 को प्रश्न पूछता है। इसके बाद चौथा विद्युत इस्त्री, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक आयरन। हम लोग घर में प्रेस करने के लिए, कपड़ा प्रेस करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन। चौथा, बस पहला पॉइंट तो यही होगा, यह ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसमें भी वही प्रयोग करते हैं, कौन? नाइक्रोम का तार। इसमें नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। और नाइक्रोम क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? नाइक्रोम निकेल प्लस क्रोमियम दोनों को मिला करके बनाते हैं। इसमें एक स्प्रिंग होता है। इसमें विद्युत इस्त्री में एक तरह से पहले तो पट्टी मिलता था, इस तरह से एक बना हुआ होता है, इस तरह से एक बना हुआ होता है, इस तरह से ये चौड़ा रहता है, इस तरह से ये चौड़ा हो रहता है ना। ये नेगेटिव पॉजिटिव देते हैं इसमें, और ये गर्म होता है। चलिए पाँचवा गीजर। पाँचवा है, याद रखेंगे, गीजर, जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं नहाने के लिए। अभी देखिए ठंडी का दिन था, घर में बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं नहाने के लिए, गीजर का प्रयोग करते हैं। यह भी, इसका भी वही, यह ऊष्मीय प्रभाव
के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसमें भी नाइक्रोम का प्रयोग होता है। इसमें नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है, नाइक्रोम के तार का इसमें भी प्रयोग होता है। यही मुख्य रूप से है। गीजर पानी को गर्म करता है और इस पानी से लोग नहाते हैं। यही 5 है मुख्य रूप से। और एक प्रश्न इससे हमेशा पूछता है, आप लोग अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ नया हम वीडियो डालते हैं जिससे कि आपको तुरंत सूचना मिल सके। थैंक यू।